हेलो स्टूडेंट, मैं बबलू कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इससे आप लोगों का 10 में जो होता है बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे मिलेंगे, पूछते भी हैं प्रश्न में। 10वीं के प्रश्न अगर देने बैठेंगे, पेपर देने बैठेंगे तो उसमें प्रश्न आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक ना। आज हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। एक सवाल पहले से ही हम लिख दिए हैं, इस सवाल को हल भी हम लोग करके देखेंगे, आंसर कैसे आता है। ठीक ना। इसी विधि से आप लोग को सवाल करनी है। चलिए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। ठीक ना। तो जैसे आप लोग भाग पिछली कक्षा में या पहले तो सीखे ही होंगे, जाहिर सी बात है, 10वीं में ऐसे थोड़ी नहीं आ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे कि भाग एक देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को देंगे भागा 6 में, 6 से भाग दे 20 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यह आपका आ जाएगा 18, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। आप लोग सीखे होंगे कि ये क्या होती है। देखिए, जो 20 आपका बना, 20 को हम लोग भाज्य कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं? भाज्य। मतलब जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं। आपका ये जो 6 प्राप्त हुआ, इसको क्या कहते हैं? तो भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो प्राप्त हुआ है हम लोग का, यहाँ पे जितनी बार भाग जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो घटाने के बाद यहाँ पे जो प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है। यही हमारा रूल चलता है, पीछे भी पढ़े होंगे हम लोग। तो यही से हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका निकलती है। कैसे निकलेगी? तो देखिए, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का। ठीक है। तो ये आपका होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है। यहीं से हमारा क्या होता है कि चूंकि यही मेथड है, इसी से ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपका भाज्य है, भाज्य को ए से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य को किससे प्रदर्शित करने लगते हैं? ए से। भाजक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बी से। और भागफल को तो क्यू से, और शेषफल को आर से। ठीक है। ये समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पे हम रख रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपका। भाज्य आपका क्या होगा? ए बराबर भाजक कितना है? तो बी इंटू भागफल कितना है? तो क्यू प्लस शेषफल कितना है आपका? आर। तो यहाँ से आपका आ गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो ये लिखे हैं पहले से ही कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, ये हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। क्या? कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से निकाल लिया। ठीक ना। अब एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे दिया हम लोग का, जहाँ बी आर का मान से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। और आर का मान क्या होगा? तो 0 होगा, नहीं तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक ना। इसको अब समझ लें। तो देखिए ये क्या होता है कि कभी भी ना, जैसे आपका शेषफल है ये वाला, ये आपका कभी भी प्राप्त होगा तो जो ये भाजक है, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, कभी इससे बड़ा नहीं होगा। किसी न किसी में आके कभी कभी 0 आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? आपके भाग उचित मात्रा में नहीं जाएगा। अगर आप भाग करेंगे और भाग में अगर शेषफल आपका माइनस में आने लगा, तो जाहिर सी बात है आपका वो जो मेथड चलेगी भाग की गलत चलेगी। ठीक ना। तो हमें माइनस में नहीं लेके जानी है, और इस मेथड में क्या करें, पॉइंट में भी हल नहीं करनी है। मतलब दशमलव में जो दिया है, दशमलव में भी सवाल को हल नहीं करनी है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा कि जो आपका शेषफल होगा हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा ही लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि 0 भी आ सकता है। भाजक क्या, शेषफल क्या हो सकता है? 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं आएगा। ठीक है। तो बस ये वाला ही मेथड हमको क्या कर लेनी है, लगानी है। अब चलिए हल करते हैं इसको। ठीक ना। जैसे देखिए दिया हम लोगों को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संख्या 135 और 225 का मसा HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको।
चूंकि इससे भी चाहे तो पहले ये वाला समझ ले, उसके बाद करेंगे। जैसे दिया है कि हमें इसी का मौसा निकालना, मान लीजिए कि 6 व 20 का मौसा निकालें, यही मेथड लगा के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सही। चलिए तो इसको कर लेते हैं एक बार, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ठीक ऐसे ही भाग करेंगे, 3 बार ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 18, घटाएंगे तो 2। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाती है, ये आपका जो 6 है ना, जो भाजक है, भाजक को यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 6। अब भाग करिए, कितनी बार जाएगा, तो ये आपका चल जाएगा तकरीबन 2 तिहाई 6, तो ये जाएगा 3 बार, कट गया, ये आपका शेषफल हो गया 0। जहाँ पर भी आपका शेषफल 0 हो जाए, भाग की प्रक्रिया देते हुए जहाँ पर भी अगर आपका शेषफल क्या हो जाए 0, तो वहाँ पे आपका जो b का मान होगा, b का मान यानी भाज्य जो होगा, नहीं भाजक जो होगा, वही आपका क्या बन जाएगा, मौसा बन जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग थोड़ा लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 2 भागों में ये जो हमारा भाग पूरा हुआ है, 2 प्रक्रिया में भाग पूरी हुई है, मतलब यहाँ से देखिए एक ये वाला और दूसरा चल रहा है हमारा ये वाला, ठीक। इसी को अगर हम इस रूप में लिख दिए तो हमारा जो होगा यूक्लिड विभाजन आ जाएगी। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 20 बराबर 6 गुणे 3, 6 गुणे 3, धन में कितना आया 2, शेषफल हमारा 2 है। ये पहला पूरा हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा में देखिए हम लोग 6 में भाग दिए हैं 2 से, तो ये क्या होगा कि 6 बराबर होगा 2 गुणे 3 धन 0। अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग पहले ही बताए कि आपका मौसा कौन सा होगा, ये वाला मौसा नहीं होगा। मौसा कौन सा होगा, जो b का मान होगा, मतलब जो भाजक होगा वही आपका क्या बन जाएगा, मौसा। मतलब जिस b के मान से ना शेषफल 0 आ जाए वही आपका क्या बन जाएगा, मौसा। तो लिखे यहाँ पे आपका जो मौसा आएगा, तो b का मान कितना है, तो 2, तो यहाँ से आपका 2 मौसा आ जाएगा। समझ आ रही है ना। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। इसी से क्या करते हैं हम, यही वाले मेथड लगा के हल करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो प्रश्न दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या 135 और 225 का मौसा यानी HCF ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यही वाली हम मेथड लगाएंगे, इसी मेथड से हम इसका क्या कर लेंगे, मौसा निकालेंगे, ठीक ना। चलिए करते हैं। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अब हल करना चालू करें, क्योंकि ये वाला तो सबको समझ में आ गई होगी। जितना जरूरत था उतना रख दिए, बाकी सबको मिटा दिए हैं। क्या करनी है हम लोगों को, मौसा निकालनी है, कितने कितने का, तो 135 व 225 का मौसा निकालनी है। करें ऐसे ही, क्या करनी है हम लोगों को कि भाग देनी है। अब बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो 225, छोटी वाली कौन सी है 135, तो बड़ी वाली को भाज्य बना लेंगे और छोटी वाली को भाजक बनाइए। तो ये हो जाएगा 225 में भाग दे देंगे कितने से, 135 से। 225 में भाग दे देंगे कितने से, 135 से। ये भाग कंप्लीट जितने मेथड से करेंगे वही चलेगा। देखिए दिया है हम लोग को, तो कितनी बार ले जाएंगे, तो एक बार जाएगा आपका 135 से कम 135, ये हो जाएगा 135, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ से 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया तो 9। अब ये आपका 0 बचेगा, ये छोड़ देंगे। अभी बताया आपको उसमें कि क्या करते हैं कि जब भी भाग प्रक्रिया हो जाए तो यहाँ जब शेषफल छोटा आ जाए तो पॉइंट में नहीं लेके जानी है, मतलब दशमलव में लेके नहीं जानी है हमें। ये वाला क्या करेंगे, इधर की तरफ उतार लेंगे। मतलब ये आपका जो है पुनः आपसे जो पहले ये भाजक था वो अब आपका भाज्य बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 135, ठीक। अब इसमें भाग करें कितने से, तो 90 से अब करनी है। अब 90 आपका भाज्य बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और 135 क्या बन गया आपका, भाज्य बन गया, ठीक है। तो चलिए 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 135 आ जाए, तो 2 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही अधिक हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार,
तो 90 में 90 घटाइए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 13 में से 9 घटानी है, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब देखिए आपका क्या बच गया, ये 45 हो गया। जब ये 45 हो गया ना, तो ये जो 90 है, अब दशमलव में तो लेके नहीं जानी है, अब ये 90 आपका किधर आ जाएगा, तो आपका ये जो भाज्य बन जाएगा, भाजक था, अब क्या बन जाएगा भाज्य, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। ठीक है, अब करिए, 45 का पहाड़ा है, कितनी बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 45 दूनी 90, तो 2 बार जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45, घटाएंगे, गलती हो गया, 45 दूनी कितना हो जाता है 90, 90, अब 90 में से 90 गया तो 0। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमारा जो भागा था, ये वाली प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब हमको थोड़ी सी बचे क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लगा के इसको हल कर लेनी है और आंसर निकाल लेनी है, क्योंकि हमको पता है कि जो आपका b का मान प्राप्त हुआ, जहाँ पे शेषफल 0 हुआ, उसका b का मान ही आपका क्या बन जाता है, मौसा निकल जाता है। ठीक ना, तो इसका मौसा निकालेंगे। अब भाई जाहिर सी बात है, हम लोग से पूछा क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करनी है, तो हम ये वाला करने के बाद अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या करेंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर का, जहाँ पे r जो होता है छोटा होता है b से, लेकिन बराबर होता है 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक ना, बस यही वाला लगा है। अब आपका क्या करेंगे, सबसे पहला भाग हम लोग कहाँ पे किया है, तो देखिए ये वाला आपका है, यहाँ पे एक भाग किया है, मतलब b का मान, यहाँ पे a का मान कितना है तो 225, b का मान कितना है तो 135। अब भाग कितनी बार गया है आपका, तो एक बार, मतलब यहाँ पे q का मान कितना है 1 और r का मान कितना गया है 90। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना है आपका 90, तो शेषफल आपका आ गया 90। दूसरी भाग कंप्लीट कहाँ पे हुई है, तो देखिए दूसरी भाग हम लोग यहाँ पे किए हैं, ये वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 135 ये बराबर होगा 90 इंटू 1, मतलब 90 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना है आपका 45। तीसरी भाग जो कंप्लीट हुई है हमारा, यहाँ पे ये वाली है, यहाँ पे क्या है कि 90 बराबर होगा 45 में 2 से गुणा कराने पर, और शेषफल आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 0। अब देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अब जीवी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कथा कहानी जितना किया है सारे के सारे लिख दिए हैं। ठीक ना, अब इसी से हम लोग को मौसन निकाल लिया। मौसन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम b का मान देखेंगे, और b का मान कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि b का मान ये वाला होता है, यहाँ पे जो ये दिया है यही आपका क्या है b का मान है। तो यहाँ से हम लोग का मौसा कितना आ जाएगा, तो 45, तो लिखेंगे कि b इक्वल टू 45, अतः 135 और 225 का मसा कितना आया है, तो आपका आ गया 45। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक ना, आपको पेपर में प्रश्न देगा, पेपर में बस ये वाला मेथड कीजिएगा, ये वाला हम आपको समझाने के लिए किया है, इसको आप लोग पेपर में मत कीजिएगा, पेपर में बस इतना ही कीजिएगा, यहाँ से जो है
यहाँ से हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।